हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशनल मेथड की सहायता से हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा वो होगा ए ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है वेरिएशनल पैरामीटर है और ए आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सबसे पहले इसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं अब, क्योंकि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है ना। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा साई स्टार साई आर थीटा फाई का फंक्शन, एंड दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल नॉट द वन डिमेंशनल इंटीग्रल इज इक्वल टू वन। ओके, क्योंकि थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन है तो थ्री डायमेंशनल इंटीग्रेशन भी होगा, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल। और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए स्टार, वन सेकेंड, तो दिस इज ए स्टार और ये ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा, इसकी जगह आ जाएगा ए ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा, एंड व्हाट इज डी थ्री आर, डी थ्री आर है आपके पास आर स्क्वायर साइन अल्फा, नॉट साइन अल्फा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी पाई। इतनी वैल्यू होती है आपके पास डी थ्री आर की, राइट। डी थ्री आर की वैल्यू इतनी होती है। और ये एक्चुअल में जो सिंगल इंटीग्रेशन दिख रहा है यहाँ पे तीन इंटीग्रेशन है, आर के ऊपर, थीटा के ऊपर एंड फाई के ऊपर। आर जो है लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, थीटा की लिमिट है 0 टू पाई और फाई की लिमिट है 0 टू 2 पाई। ओके, अब क्योंकि आपका जो ये लिमिट है ये कांस्टेंट लिमिट है, तो हम आर को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, थीटा को अलग और फाई को अलग। तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, सबसे पहले आर को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज नथिंग बट, और ये a इंटू ए स्टार को हमने बाहर ले लिया विच इज मॉड ए स्क्वायर, और यहाँ आपके पास बचा आर स्क्वायर ए की पावर माइनस आर अपान अल्फा, फिर थीटा 0 टू पाई साइन थीटा एंड दिस इज डी थीटा, फाई 0 टू 2 पाई एंड दिस इज योर डी फाई, क्योंकि फाई का कोई भी कंपोनेंट आपके पास नहीं है, राइट। तो हमने आर लिया तो आर स्क्वायर की पावर माइनस 2 आर अपान अल्फा होगा, सॉरी 2 आर अपान अल्फा। ओके, है ना, कि यहाँ पे भी ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा है, यहाँ भी ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर अपान अल्फा ए इंटू ए स्टार मॉड ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ओके, सो दिस इज मॉड ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे अपना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला, जो कि है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स। कितना होता है 1 अपान एन गामा एम प्लस 1 अपान एन अल्फा एम प्लस 1 अपान अल्फा की पावर एम प्लस 1 अपान एन, इतना होता है। तो यहाँ पे एन की जगह है 1, आर की पावर कितनी है यहाँ 1, और यहाँ पे आर की पावर है 2, ये हो जाएगा 1 अपान 1 गामा एम प्लस 1 दैट इज 3 अपान 1, और अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपके पास है 2 अपान अल्फा की पावर क्यूब, राइट। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 टू पाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जस्ट आएगा 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज मॉड ए स्क्वायर और गामा 3, 3 अपान 1 मतलब 3, और गामा 3 की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल। ओके, दैट मीन्स 2, और यहाँ आ जाएगा 8 और ये अल्फा क्यूब आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, और माइनस कास पाई इसका रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कास पाई, दैट इज minus cos pi. Okay, so let's write it as, so minus cos pi plus cos 0, this is 2 pi, this is equal to 1, so this is mod a square alpha cube upon 4, और ये आ जाएगा आपके पास, है ना, ये कि 2 था तो 8, तो ये 4 बचेगा यहाँ पे, और ये cos pi का मान -1, यहाँ -1 है तो ये हो जाएगा +1, and this is 1, 1 plus 1 2, so that is 4 pi हो जाएगा, 2 into 2 pi 4 pi हो गया, 4 से 4 कैंसिल, this is 1, इसका मतलब आ गया ए की वैल्यू जो आ गई 1 अपान अंडर रूट पाई अल्फा क्यूब।
ए की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है हमने जो निकाला हुआ है, सॉरी जो गेस किया हुआ है ट्रायल वेव फंक्शन, आ जाएगा 1/√, पाई अल्फा क्यूब, 1/√पाई अल्फा क्यूब और ई की पावर -r/अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी आपके पास हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, सो दिस इज E0। ओके, E0 या E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, चाहे E0 मानो चाहे E1 मानो। सो दिस इज psi0 हैमिल्टोनियन psi0 अपान psi0 psi0। ये जो psi0 ये बेसिकली क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कितनी है, 1 है, तो यह जाएगा psi0 h कैप psi0 बेसिकली क्या है, ये है आपके पास जो वेव फंक्शन है, राइट। ओके, इतना आ गया हमारे पास। व्हाट इज h, h इज योर हैमिल्टोनियन, और इसकी जो वैल्यू होगी, हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होगी -h×2 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी पार्ट, सो -h×2 डेल स्क्वायर प्लस प्लस व्हाट, प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, राइट। डेल स्क्वायर क्या है, तो डेल स्क्वायर जो है आपका, ये बेसिकली आपका है 1/r², डेल अपान डेल आर, आर स्क्वायर डेल अपान डेल आर, प्लस इसके बाद आपके पास थीटा और फाई का टर्म होगा, राइट, है ना, प्लस एंड सो ऑन। बेसिकली ये क्या है, 3 डायमेंशनल लाप्लासियन ऑपरेटर। तो अगर हम इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें, तो ये हो जाता है डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। ओके, सो ये आपका 3D लाप्लासियन ऑपरेटर है। और इसका अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये आपका वेव फंक्शन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू ये होती है, प्लस इसमें थीटा कंपोनेंट होगा, फिर फाई कंपोनेंट होगा। थीटा फाई हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो आपके पास वेव फंक्शन है वो केवल आर का ही फंक्शन है। जो वेव फंक्शन किसका फंक्शन है, केवल आर का फंक्शन है, तो थीटा और फाई वाला टर्म जीरो हो जाएगा अपने आप। जैसे ही आप इसको ऑपरेट करोगे इस वेव फंक्शन के ऊपर, थीटा और फाई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। व्हाट इज वी आर, वी आर, तो सपोज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइड्रोजन एटम में क्या है, ये न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, राइट। तो अगर हम मान लें इन दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज v, वो कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 q1, तो इसका चार्ज हो गया e, q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -e, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, राइट। तो इतना आ जाएगा, अगर आप SI यूनिट में निकालोगे तब -e²/4πε0 r। लेकिन अगर आप यही CGS में निकालोगे तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1, सो ये आ जाएगा -e²/r। तो अगर हम CGS में ले लें सारा कुछ, तो हमारे पास आ जाएगा -2m, एंड दिस इज योर डेल स्क्वायर -e²/r। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास वैल्यू। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो हमारे पास आ जाएगा E0 इज इक्वल टू साई स्टार -h×2, तो साई स्टार h साई होगा, तो साई स्टार -h×2 डेल स्क्वायर -e²/r साई, एंड दिस इज योर d3r, d3r मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। इतना हो जाएगा। और अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, दो टर्म होगा, E0 -h×2 साई स्टार डेल स्क्वायर साई d3r एंड -e² साई स्टार 1/r साई, एंड दिस इज d3r। एक बार चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, राइट। ओके, इतना आ जाएगा। और ये आ जाएगा -h×2 साई स्टार 1/√पाई अल्फा क्यूब e की पावर -r/अल्फा डेल स्क्वायर, और साई के ऊपर जब ऑपरेट करेगा तो साई क्या है यहाँ पे 1/√पाई अल्फा क्यूब
e की पावर माइनस आर अपॉन अल्फा, एक छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं साई के लिए, एंड दिस इज योर d3r। और d3r कितना होगा इसको भी रख ही लेते हैं हम लोग। ओके, सो d3r को d3r ही रहने देते हैं, अभी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ हो जाएगा साई स्टार हो जाएगा आपके पास 1 अपान अंडर रूट पाई अल्फा क्यूब, क्योंकि ये रियल वेव फंक्शन है, e की पावर माइनस आर अपान अल्फा, एंड दिस इज 1 अपान आर e की पावर माइनस आर अपान अल्फा, दिस इज अंडर रूट पाई अल्फा क्यूब, एंड दिस इज योर d3r। ओके, इतना आ जाएगा। सो दिस इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m। यहाँ से ये पूरा बाहर निकलेगा तो यह जाएगा पाई अल्फा क्यूब, क्योंकि ये अंडर रूट यहाँ भी है यहाँ भी है, ये डेल स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है तो इसके ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। इतना हो गया e की पावर माइनस आर अपान अल्फा, फिर जब डेल स्क्वायर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये बेसिकली देगा 1 अपान आर स्क्वायर डेल अपान डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, है ना, e की पावर माइनस आर अपान अल्फा। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर e की पावर माइनस आर अपान अल्फा की वैल्यू, है ना, इतना हो जाएगा। एंड ये आएगा d3r, और ये कितना आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर पाई अल्फा क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट e की पावर माइनस आर अपान अल्फा माइनस 2r अपान अल्फा हो जाएगा अपान r, एंड दिस इज d3r। ओके, इतना आ जाएगा। सो हमारे पास आ गया e0 फंक्शन ऑफ अल्फा, ओके, इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, एंड दिस इज 1 अपान पाई अल्फा क्यूब, और यह आ गया e की पावर माइनस आर अपान अल्फा। और इसको अगर हम ओपन करें तो सबसे पहले ये डेल अपान डेल आर है और e की पावर माइनस आर अपान अल्फा है, तो जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो e की पावर माइनस आर अपान अल्फा का डिफ्रेंसिएशन r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e की पावर माइनस आर अपान अल्फा इंटू माइनस 1 अपान अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर डेल अपान डेल आर, दिस इज आर स्क्वायर। okay, let's use different bracket, let's use curly bracket, minus 1 upon alpha r square। okay, so this is minus 1 upon alpha e की पावर माइनस r upon alpha, और ये आ गया d3r। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास है माइनस ई स्क्वायर, सो यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यूएशन है ये। इसके बाद माइनस ई स्क्वायर अपान पाई अल्फा क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास 1 अपान आर, और इसको हम लोग e की पावर माइनस 2r अपान अल्फा ही लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाई r, एंड दिस इज योर d3r। ओके, सो दिस इज माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m 1 अपान पाई अल्फा क्यूब, दिस इज माइनस r अपान अल्फा, दिस इज 1 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 1 अपान अल्फा बाहर ले लेंगे हम लोग, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन है, तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस प्लस प्लस, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो हमारे पास क्या फंक्शन है आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा, ये फंक्शन है, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड प्लस प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा माइनस 1 अपान अल्फा, है ना, ई की पावर माइनस आर अपान अल्फा का डिफ्रेंसिएशन ये होगा, और यहाँ पे आ जाएगा d3r, so this is your d3r, okay, this is your d3r, perfect। और इसके बाद माइनस ई स्क्वायर पाई अल्फा क्यूब, दिस इज ई की पावर माइनस 2r अपान अल्फा, एंड दिस इज r, दिस इज d3r। ओके, इतना आ जाएगा, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m 1 अपान पाई अल्फा क्यूब, ओके, और ये आपके पास आ गया माइनस 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान अल्फा, तो माइनस 1 अपान अल्फा को हम लोग बाहर ले लेते हैं,
सो दिस इज -1/अल्फा, इंटीग्रेशन के बाहर -r/अल्फा एंड दिस इज 1/r²। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा 2r e की पावर -r/अल्फा, ओके, एंड -r² e की पावर -r/अल्फा and what else we have, okay, so 2r e की पावर -r/अल्फा -r² e की पावर -r/अल्फा d3r, okay, एंड इसके बाद -e² पाई अल्फा क्यूब, ये वाला टर्म है, e की पावर -2r/अल्फा/r d3r, इतना आ जाएगा, राइट। ये वाला टर्म जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो ये आ गया आपके पास h×² upon 2m and h×² upon 2m and this is pi alpha 4, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये हम अंदर इसको अगर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर -r/अल्फा, ये यहाँ जाएगा तो e की पावर -r/अल्फा/r² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, 2 बाहर ले ले रहे हैं, सो r, ये हो जाएगा सबसे पहले e की पावर -2r/अल्फा, राइट, जस्ट इसका इस छोटे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा अपॉन r एंड दिस इज योर d3r, ओके, परफेक्ट। एंड फिर ये वाला जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो जाएगा r² से r² कैंसिल और ये हो जाएगा -1/अल्फा, 1 सेकेंड, दिस इज -1/अल्फा, हमने बाहर ले लिया ये -1/अल्फा, तो यहाँ बचा r², एक नीचे एक ऊपर, सो दिस इज जस्ट e की पावर -2r/अल्फा, ओके, एंड दिस इज d3r, इतना हो गया। और इसके बाद है -e², कंटिन्यूएशन में है यहाँ से, -e² पाई अल्फा क्यूब एंड दिस इज e की पावर -2r/अल्फा/r एंड दिस इज योर d3r, ओके, नाउ वी इंटीग्रेट इट। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें ये है क्या, इंटीग्रेशन, दिस इज h×² 1/पाई अल्फा 4 और ये हो गया आपके पास 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटीग्रेशन है एक्चुअल में, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है r 0 to infinity, पाई 0 to पाई, सॉरी थीटा 0 to पाई, दिस इज r एंड दिस इज फाई 0 to 2 पाई, और ये हो गया आपके पास e की पावर -2r/अल्फा/r, व्हाट इज d3r, r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ओके, -1/अल्फा e की पावर माइनस, तो इसमें भी 3 इंटीग्रेशन है, 0 to infinity, 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई, और यह e की पावर -2r/अल्फा d3r हो जाएगा r² साइन थीटा dr d थीटा एंड d फाई, फिर इसके बाद आपके पास है -e² पाई अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर -2r/अल्फा/r, और ये हो जाएगा आपके पास r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, और एक्चुअल में यहाँ भी आपके पास 3 इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, यहाँ भी आपके पास 3 इंटीग्रेशन, 0 to infinity, 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई, ओके, इतना आ जाएगा। सो दिस इज h×² 2m 1/पाई अल्फा 4, दिस इज 2, तो अगर 0 to infinity, क्योंकि सारी लिमिट कांस्टेंट है तो r वाले को r के साथ और बाकी अलग को अलग के साथ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो r ये r कैंसिल, एक पावर, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट बचेगा r e की पावर -2r/अल्फा, r e की पावर -2r/अल्फा, फिर dr, फिर आपके पास साइन थीटा d थीटा, लेट्स से दिस इंटीग्रेशन इज i क्या है अभी हम बता रहे हैं i क्या है, बार बार वही इंटीग्रेशन यहाँ भी है राइट, तो उसको हम अलग से कर लेंगे, थोड़ा सा आसानी होगी हमारे लिए, और ये हो गया 0 to infinity, और ये आ गया r² e की पावर -2r/अल्फा, ओके,
ओके, सो दिस इज राइट, यहाँ पे इतना था तो ये सही है। ई की पावर माइनस 2r अपान अल्फा आर स्क्वायर है और ये डी आर हो गया। फिर इसके बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन और पाई का इंटीग्रेशन, उसको हमने आई मान लिया, सेम ही है राइट। इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा एंड इंटीग्रेशन फाई 0 टू पाई डी फाई, उसको हमने आई मान लिया है। एंड दिस इज माइनस ई स्क्वायर पाई अल्फा क्यूब, है ना। और ये एक चीज याद रखें कि ये आई जो है ये इस इंटीग्रेशन से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। यहाँ आई इस इंटीग्रेशन से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो r हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और ये r पावर कैंसिल, सो दिस इज r e की पावर माइनस 2r अपान अल्फा डी आर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन i। व्हाट इज इंटीग्रेशन i? सो i जो बेसिकली हम लोग लिख रहे हैं वो है थीटा 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा और फाई 0 टू 2 पाई डी फाई, ये है। तो इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, बार बार हर जगह सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, डी फाई का इंटीग्रेशन दैट इज फाई 0 टू 2 पाई। तो इसको रखेंगे तो माइनस कास पाई प्लस कास 0, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। तो कास पाई का मान -1 यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +1, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 2 और ये हो गया आपके पास 2 पाई, तो ये आ जाएगा जस्ट 4 पाई के बराबर। ओके, 4 पाई के बराबर। तो इसका मतलब जहां जहां आई है हम वहां से 4 पाई निकाल सकते हैं। आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 4 पाई हम पूरा का पूरा बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E1 अल्फा इज नथिंग बट h क्रॉस स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ क्लोज होगा? ऑब्वियसली यहाँ क्लोज होगा, नॉट यहाँ नहीं क्लोज होगा क्योंकि ये तो आपका इंडिपेंडेंट है ना, ये यहाँ क्लोज होगा। चेक कर लेते हैं, h क्रॉस स्क्वायर 1 2 अल्फा, ये जो है ये आपका यहाँ क्लोज होगा, राइट, है ना। लेट्स यूज डिफरेंट कलर, ये यहाँ क्लोज होगा h क्रॉस स्क्वायर क्योंकि ये तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है। ओके, और कहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया? नहीं, यहाँ सही था, फिर यहाँ से हमने थोड़ा सा ये ब्रैकेट में कंफ्यूजन था तो इसलिए हमने इसको रेड से कर दिया। और यहाँ ब्रैकेट में कंफ्यूजन है तो ये भी आपके पास यहाँ से और यहाँ तक ही होगा, h क्रॉस स्क्वायर वाला, h क्रॉस स्क्वायर वाला यहाँ से केवल और केवल यहाँ तक होगा। ओके, राइट। तो अगर हम लोग 4 पाई निकालें इसमें से बाहर, आई की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। सो E1 अल्फा आ गया, और ये क्या है? ये हम लोग निकाल रहे हैं E1 अल्फा। सो ये आ गया h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m एंड दिस इज 1 अपान पाई अल्फा 4। ओके, पाई अल्फा की पावर 4, और यहाँ से आपका 4 पाई पूरा बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, और यहाँ है आपके पास 2 0 टू इंफिनिटी एंड दिस इज r e पावर माइनस 2r अपान अल्फा डी आर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फा 0 टू इंफिनिटी आर स्क्वायर e की पावर माइनस 2r अपान अल्फा डी आर ब्रैकेट क्लोज माइनस ई स्क्वायर पाई अल्फा क्यूब, और 4 पाई यहाँ से भी बाहर आएगा, इसके बाद कंटिन्यूएशन है, और ये आ जाएगा आपके पास r e की पावर माइनस 2r अपान अल्फा डी आर। ठीक है, तो इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अब हम लोग फिर से यूज करेंगे अपना फेमस फार्मूला जो कि है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n 1 अपान n गामा m प्लस 1 अपान n अल्फा m प्लस 1 अपान n। ओके, तो दिस इज योर वैल्यू, और ये इंटीग्रेशन यूज करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे पहले पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो दिस इज योर h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, दिस इज ओके, सो 2 भी है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, सो 2h क्रॉस स्क्वायर 2h क्रॉस स्क्वायर अपान m अल्फा की पावर 4। ओके, इतना आ गया आपके पास, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 अपान 1 गामा m प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2 अपान 1, तो 2 ही रहेगा,
और ये हो जाएगा 2 अपान अल्फा की पावर 2। ओके, दिस इज -1 अपान अल्फा, -1 अपान अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 अपान एन, एन की वैल्यू यहाँ आर की पावर कितनी है 1, एम की पावर है 2, सो ये हो जाएगा 1, दिस इज 3, 2 अपान अल्फा की पावर 3 माइनस 4e² अपान अल्फा क्यूब। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 अपान एन, सो दैट इज 1, है ना, यहाँ इनटू में है ये, अच्छा यहीं लिख देते हैं क्या? यहीं लिख देते हैं, छोटा सा तो है ही। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये पूरा आपके पास अलग पार्ट है, राइट। और ये हो जाएगा 1 अपान एन, सो दिस इज 1, और ये हो जाएगा गामा 2, 2 अपान अल्फा की पावर 2। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट ना, यहाँ नहीं बंद होगा, ये यहाँ बंद होगा, राइट। ये वाला यहाँ हो गया, -4e² अल्फा क्यूब इतना आ जाएगा, 2h क्रॉस स्क्वायर m अल्फा 4 एंड दिस इज 2, गामा 2 का मतलब हो गया 1 फैक्टोरियल, तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ओके, माइनस अल्फा, गामा 3 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, और ये हो गया 2 का क्यूब दैट इज 8, और अल्फा क्यूब आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, इतना आ गया, -4e² अल्फा क्यूब इंटू गामा 2 का मतलब हो गया 1, 2 का मतलब 4, और अल्फा स्क्वायर हो गया। ओके, इतना आ जाएगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो 2 से हाँ, एक गलती है यहाँ पे, हर बार ये ब्रैकेट हम यहाँ लगा देते हैं, एक्चुअल ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ठीक है, राइट। तो हमारे पास इतना आ गया, और ये अगर सॉल्व करेंगे सो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ अल्फा से यहाँ पावर कैंसिल, तो 2, ये अल्फा स्क्वायर अपान 4 बचा, यहाँ अल्फा स्क्वायर अपान 2, तो आपके पास आ गया 2h क्रॉस स्क्वायर m अल्फा 4, 2h क्रॉस स्क्वायर m अल्फा 4, दिस इज अल्फा स्क्वायर अपान 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपान 4। ओके, एंड दिस 4 विल 4 कैंसिल्ड आउट, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब कैंसिल, तो अल्फा बचेगा, सो दिस इज -e² अपान अल्फा। ओके, एंड वी हैव 2h क्रॉस स्क्वायर m अल्फा 4, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 अपान 2 -1 अपान 4, सो दैट इज 1 अपान 4, और ये आ जाएगा -e² अपान अल्फा। ओके, सो 2 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा h क्रॉस, और अल्फा स्क्वायर से पावर कैंसिल 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा h क्रॉस अल्फा इस h क्रॉस अपान 2m अल्फा स्क्वायर -e² अपान अल्फा। तो ये आ गया आपके पास एनर्जी। ओके, एनर्जी हमारे पास कितना गया, h क्रॉस अपान 2m अल्फा स्क्वायर -e² अपान अल्फा। सो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वेरिएशनल मेथड में, वो किस में लगता है? एनर्जी निकालने में। एनर्जी एक बार आ गई तो इसके बाद हमें निकालना पड़ता है डेल E1 अपान डेल अल्फा। जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल अपान डेल अल्फा 1 अपान अल्फा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। ओके, और -e² तो कांस्टेंट है, और डेल अपान डेल अल्फा, सॉरी, डेल अपान डेल अल्फा 1 अपान अल्फा का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका मतलब डेल E1 अपान डेल अल्फा आ जाएगा आपके पास h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, 1 अपान अल्फा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे -2 अपान अल्फा क्यूब आएगा, एंड 1 अपान अल्फा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो ये आएगा -1 अपान अल्फा स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा +e² अपान अल्फा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब ये आ गया -h क्रॉस स्क्वायर अपान m अल्फा क्यूब, एंड h क्रॉस स्क्वायर अपान m अल्फा क्यूब माइनस में, और +e² अपान अल्फा स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफ्रेंसिएशन आया है इसको हम लोग 0 पुट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 रख के, राइट। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 रख के हम लोग इसको क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। सो जो डिफ्रेंसिएशन आया है -h क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा m अल्फा 0 क्यूब प्लस e² अपान अल्फा स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा 0 स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -h क्रॉस स्क्वायर m अल्फा 0, दिस इज e स्क्वायर,
तो इसका मतलब आ गया अल्फा ज़ीरो की वैल्यू आपके पास आ गई, इक्वल टू ज़ीरो है ये। सो अल्फा ज़ीरो आ जाएगा आपके पास एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर अल्फा जीरो। और अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली ये जो अल्फा जीरो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ बोर रेडियस। ये क्या है, ये बोर रेडियस है। ये जो बोर रेडियस की वैल्यू होती है कितनी होती है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। ओके, तो ये अल्फा जीरो हमारे पास आ गया। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल ई वन लिया था कि ई जीरो लिया था, वाट एवर इट इज, ई जीरो अल्फा जीरो, राइट। सो हमने ई वन लेके चले थे हम लोग कि ई जीरो लेके चले थे, ई जीरो, राइट। दिस इज ई जीरो, जस्ट इट इज नोटेशन जो डिनोट कर रहा है कि ग्राउंड स्टेट है ना। तो ई जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ भी जीरो है। तो ई जीरो अल्फा जीरो, और हमने जो ई जीरो निकाला हुआ है अल्फा के टर्म में कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम अल्फा जीरो स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन अल्फा जीरो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर टू एम अल्फा जीरो, वन अपॉन अल्फा जीरो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर फोर एच क्रॉस की पावर फोर माइनस ई स्क्वायर वन अपॉन अल्फा जीरो, मतलब एम ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, एम ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, सो ये आ जाएगा एच क्रॉस, यहाँ पावर बचा टू और m से m कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास इज नथिंग बट me4 अपॉन टू एच क्रॉस स्क्वायर, me4 अपॉन टू एच क्रॉस स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस me4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ओके, सो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू, तो दिस इज me4 अपॉन टू एच क्रॉस स्क्वायर। ओके, और ये बेसिकली जो आई है यही आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। और अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट एनर्जी भी इतनी ही होती है, हाइड्रोजन एटम की एग्जैक्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट की कितनी होती है, इतनी ही होती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरिएशनल मेथड की सहायता से ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाला हाइड्रोजन एटम का।